एक्सरसाइज जो विविध प्रश्नावली थी, सवाल नंबर आपको 6 तक बता दिए गए थे। 7वां सवाल 7वां भी बताया गया था, न लगे पूछ लेना। 8वां सवाल जरा देखिए, कह रहा है कि किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग, मतलब पहले मान लेना, माना समांतर श्रेणी का, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर तथा सार अंतर क्या है, डी है। तो बताओ पहली शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है कि तीसरे और सातवें पदों का योग, क्या लिखोगे, पहली फर्स्ट शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार, ठीक। क्या कह रहा है, कह रहा है कि तीसरे और सातवें पदों का योग, तीसरे को a + 2d लिखेंगे, तीसरे और सातवें पदों का योग a + 6d बराबर कितना है, ये जानते 2 6 है, क्या है बताओ, ये कौन सा पद है, तीसरा है, कौन सा, सातवां, तो क्या आ जाएगा 2a + 8b, 2a + 8b बराबर क्या आ जाएगा 6। इसमें तो क्या काम मिलेगा, 2 कॉमन मिलेगा, a + 4d बराबर 6, तो क्या आ जाएगा 2 × 6, तो a + 4d बराबर कितना आ गया 3। अब बताओ सेकेंड शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, सेकेंड शर्तानुसार, सेकेंड शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है कि एपी के और उनका गुणनफल 8 है, इनका गुणनफल क्या है 8 है, तो a + 2d और a + 6d बराबर कितना है 8। अच्छा बताओ, आप गुणा करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो क्या a का मान यहाँ पे रख दें, कल बताया था थोड़ा, क्या आप बाद में रख के नहीं लगाए हो रही हो, तो a का मान अगर आप रखना चाहें तो क्या आ जाएगा 3 - 4, ठीक। क्या लिखोगे, समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, अब बताओ a का मान रख रहे हैं तो कितना क्या आएगा, देखो a का मान कितना है 3 - 4d, ठीक, + 2d लिखा है पहले से, बराबर में क्या लिखा है a + 6d, तो 3 - 4d और प्लस क्या लिखा है 6d, ये तो लिखा है, बराबर में क्या है 8, कोई दिक्कत। अब बताओ यहाँ अगर हटाओगे तो क्या आएगा 3 - 2d, यहाँ क्या आएगा 3 + 2d आएगा, देखो -4d + 2d तो माइनस का 2d हुआ, तो यहाँ प्लस का 6d माइनस का 4d तो प्लस का क्या आया, अब बताओ 8 आ गया। अब बताओ a + b a - b लग रहा नहीं, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2d का स्क्वायर बराबर क्या है x। ज्यादा करना आप यहाँ लिख सकते हैं a² - b² और क्या होता है a + b और a - b, इसलिए लिख देना, ठीक। 3 × 9, 2d मतलब क्या हो जाएगा 4d² बराबर क्या 8। अब बताओ 9 से 8 गया, कितना बचेगा, 9 से 8 गया, इधर आ जाएगा 4d², 9 से 8 जाएगा 1, 4d², तो दिक्कत 1/4 बराबर d² आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। d का मान का कितना आ जाएगा, d का मान आ जाएगा ± का 1/2, ± का 1/2, d का मान क्या आ गया ± का 1/2 आया। अब बताओ कह रहा है कि एपी के प्रथम 16 पदों का योग क्या कीजिए। अभी तो डी का मान, तो डी का मान 2, डी के मान कितने आ गए 2 आ गए, डी बराबर +2 और डी का मान -2, पहले प्लस का रख रहे थे, डी का मान समीकरण किसमें रख दे, फर्स्ट में रख दे, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो दिक्कत, और डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखना तो क्या आ गया a बराबर कितना रहेगा 3 - 4d, डी का मान प्लस वाला रख ले दिया, तो कितना रहेगा 2 ×
दूनी 4 तो ए बराबर कितना जाएगा 3 माइनस 2 कितना जाएगा 1। ए का मान 1 आ गया, कोई दिक्कत? अगर माइनस का बटे 2 रखोगे कितना आ जाएगा 3 माइनस प्लस का बटे 2 आ जाएगा, क्योंकि क्या माइनस बटे 2 प्लस का रखोगे तो क्या फिर बटे में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कह रहा था इसके प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम 16 पदों का, एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो बताओ यार ज्ञात कर देते क्या है प्रथम 16 पद मतलब क्या S16 ज्ञात करना है। तो पहले सूत्र लिखिए n बराबर एस बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। अब S16 मतलब 16 पदों का 16/2 2a a का मान 1 आया है, n का मान 16 माइनस 1, b का मान कितना निकाला था प्लस का वाला है 1/2। अब बताओ यहाँ कितना आ जाएगा 2/16, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 15/2 15/1 आएगा भैया। अब बताओ 8 लिखा था 2 2 यहाँ एलसीएम लोगे तो 2 2 4 और 2 दूनी 4 और 15 4 19/2 कितना आएगा भैया। जब 2 8 नीचे को कितना होता है 76। ये S16 का मान 76 कब आया है, तब b का मान हमने क्या रखा है लिख लेना, जब b बराबर 1/2 ठीक तब आया है 76 आया है। देखो इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। मानव समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सार्वधातुक डी है। प्रथम शर्तानुसार क्या था, कह रहा था तीसरे और सातवें पदों का योग कितना है 6 है। तो यहाँ से हमने a + 4 निकाला, यहाँ से a का मान रख दिया, यहाँ से हमने a और d के मान ज्ञात किए। d के मान लेकिन आए कितने हैं 2, क्योंकि का एक बार प्लस का है एक बार माइनस का आया है। तो पहले हम चिन्ह क्या लिया प्लस चिन्ह लेने पर d बराबर क्या 1/2 क्या लिख लेना, प्लस चिन्ह लेने पर कुछ भी लिख लो। अब देखो अब d बराबर हम ले रहे हैं -1/2, d बराबर -1/2 ले रहे हैं। d बराबर इसके बाद लगाना है जब d बराबर -1/2 तब समीकरण फर्स्ट में क्या d का मान रखने पर, d का मान रखने पर कोई दिक्कत। अब बताओ d का मान रखोगे तो क्या आएगा, a बराबर 3 - 4d था तो 4 गुणे माइनस का 1/2। तो अब बताओ 2 दूनी 4 तो हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा a बराबर 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 2 5, a बराबर कितना आ जाएगा 5 ही तो आएगा। देखो 3 माइनस 2 यहाँ 1 आया था, 3 2 कितना जाएगा 5, a का मान समीकरण। अब a का मान तो आ गया, a का मान भी मालूम है d का मान भी मालूम है। तो बताओ ऐसे फॉर्मूला क्या लगाओगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। अब बताओ S16 का 16/2 2 गुणे 5 ठीक है, प्लस क्या है n का मान 16 है माइनस का 1, d का मान अभी क्या था माइनस का 1/2। तो 2/16 यहाँ कितना जाएगा 8, यहाँ 2 बचे 10, यहाँ 15/2 माइनस, यहाँ कितना जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 15/2 कोई दिक्कत। अब बताओ यहाँ कितना जाएगा 8 तो पहले से लिखा है, यहाँ 20 - 15 10 दूनी 20 20 - 15 15 क्या 5 से 2, यहाँ कितना 8 तो 5 से 2 20। अतः लिख देना अतः एपी के प्रथम 16 पदों का योग 76 का मान 20 या 20 का मान 76। अतः एपी के प्रथम 16 पदों का योग, प्रथम 16 पदों का योग 20 का मान 76 है, 76 का मान 20 है। ठीक, दोनों मान उत्तर करके बता दिए। सवाल नंबर 9 देखो, कह रहा है कि यदि एक एपी का पीवा पद क्यू है तथा क्यूआ पद क्यू हो तो सिद्ध कीजिए कि अनवा पद p + q - n। बताओ अच्छा अनवा पद का सूत्र क्या था। an बराबर आप लोगों ने पढ़ा था a + n - 1 इंटू d।
ये कौन पद होता था? एनवां पद होता था। एनवां पद तो होता था भैया। एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या होता था? एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू। अब बताओ पीवा पद के लिए क्या हो जाएगा? पीवा पद, पीवा को ऐसे लिखोगे एपी, लिखोगे नहीं लिखोगे? अब बताओ यहाँ क्या लिखा जाएगा? ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। तो क्या लिख सकते हो? एपी का पीवा पद तो दिया भी है, पीवा पद क्यू हो रहा है, तो क्यू बराबर आप क्या लिखते हैं? ए प्लस क्यू माइनस पी माइनस वन इंटू डी। ये समीकरण मान लीजिए फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? अब बताओ कह रहा है कीमा पद, बताया था कल लगा के, लेकिन आप लोग लगाया नहीं। कीमा पद ए क्यू, यहाँ क्या रहेगा? ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। कीमा पद क्या बता रहा है? कह रहा है कीमा पद पी हो तो पी बराबर ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब बताओ समीकरण फर्स्ट सेकेंड व थर्ड को क्या करें? हम घटा दें, कुछ मान ज्ञात हो जा सकता है, मान ज्ञात हो जाएगा डी का। देखो क्या हो रहा है, क्या लिखोगे? समीकरण सेकेंड व थर्ड को घटाने पर, समीकरण सेकेंड व थर्ड को घटाने पर, थर्ड को घटाने पर। अब घटाओगे तो क्या आएगा? समीकरण थर्ड क्या थी? सेकेंड और थर्ड क्या थी? सेकेंड थी ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर क्यू। ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ठीक। अब बताओ दूसरी समीकरण क्या थी? क्यू था। दूसरी समीकरण थी ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, माइनस का चिन्ह रहेगा, बराबर में क्या था? पी। अब बताओ यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ए से तो चला जाएगा। अब बताओ क्या बचेगा? पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी, और क्या जाएगा? क्यू माइनस डी। यहाँ पे कुछ मान हम निकलेंगे, देखो निकल आए, देखो क्या निकलेंगे? यहाँ पी डी लिख सकते हो, माइनस का डी, कोई दिक्कत? यहाँ माइनस का क्यू था तो क्यू माइनस का डी, कोई दिक्कत? अब बताओ क्यू माइनस पी, कुछ कटे हो सकता है, पी डी माइनस डी माइनस का क्यू प्लस का डी बराबर क्यू माइनस डी, डी से डी कट जाएगा, कटा भैया। देखो डी लिख दिया, यहाँ क्यू डी तो लिखा जाएगा, डी से गुणा में भी दो डी, तो दिक्कत? अब बताओ पी डी माइनस क्यू डी बराबर क्या बचा? क्यू माइनस पी। अब बताओ यहाँ डी से डी बराबर क्या लिख सकते? पी माइनस क्यू लिख सकते हो। यहाँ क्या है? क्यू माइनस पी। अब बताओ डी बराबर आप लिखना चाहो तो आप माइनस पी और प्लस क्यू लिख सकते हो, और ये क्या लिख सकते हो? पी माइनस क्यू। डी का मान निकल आया। अरे डी का मान देखो हो सकता है कुछ निकल आए, माइनस तीन कॉमन ले लें तो क्या जाएगा? पी माइनस क्यू बटे पी माइनस क्यू, तो दिक्कत कट जाएगा। डी का मान क्या आएगा? माइनस का, डी का मान माइनस का एक आ गया, डी का मान माइनस का एक आ गया। डी का मान समीकरण किसमें रखने? सेकेंड में रखने पर डी का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड में रखो डी का मान। फर्स्ट ईयर सवाल दिया है, सवाल एक ही बनने वाली है, फर्स्ट ईयर में समांतर श्रेणी पढ़ाया जाएगा, उसमें है तो थोड़े टफ भी हो सकते हैं। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, सेकेंड में रखने पर, तो बताओ क्यू बराबर क्या लिखा है? क्यू बराबर ए प्लस क्या लिखा है? पी माइनस वन इंटू डी, डी का मान क्या है? माइनस का ए, तो क्यू बराबर ए माइनस का पी प्लस का वन, कोई दिक्कत? गुणा देंगे ना, जरूरत नहीं हुई। अब बताओ ए का मान कितना आ जाएगा? क्यू तो पहले से है, प्लस का पी माइनस का वन, ए का मान आ जाएगा। ए का मान क्या आ गया? क्यू प्लस पी माइनस वन बराबर ए, डी का मान क्या आ गया? माइनस का ए। अब बताओ कह रहा था कि एनवां पद है, इसी का कह रहा है कि एनवां पद जो है पी प्लस क्यू माइनस एन होगा क्या?
अब क्या करें, समीकरण फर्स्ट में लिख देंगे। इसके बाद क्या करें, समीकरण फर्स्ट में ए व डी के मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में ए व डी के मान रखने पर आप लोगों ने कल लगा तो पाए नहीं होंगे जहाँ तक, क्योंकि बताया था हमने का ए और डी के मान निकाल देना, ए और डी के मान नहीं निकाल पाए तो ए एन बराबर ए का मान अभी हमने निकाला है, कितना आया है पी प्लस क्यू माइनस का वन, एक आया प्लस क्या है एन माइनस वन, डी का वन का कितना निकाला था माइनस का ए। डायरेक्ट बताओ ए एन बराबर क्या आ जाएगा, देखो पी प्लस क्यू माइनस का वन, यहाँ गुणा करो माइनस का एन, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का ए, प्लस का ए प्लस का कट गया, माइनस का प्लस का कट गया, तो ए एन बराबर क्या आ गया पी प्लस क्यू माइनस का एन। यही सिद्ध करा था, क्या करा था कि एनवा पद पी प्लस क्यू माइनस एन होगा, क्या लिखोगे, अतः सिद्ध हुआ कि एनवा पद पी प्लस क्यू माइनस एन होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, ठीक, फर्स्ट ईयर में पूरी एक्सरसाइज दी है जो द्वारा लिखना वाली है। देखो क्या किया जाएगा, सबसे पहले आप क्या है एनवा पद कह रहा है, क्या कह रहा था एनवा पद, तो एनवा पद का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो उसके बाद पीवा पद के लिए क्या हो जाएगा ए पी बराबर ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, कीवा पद क्या हो गया ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। समीकरण सेकेंड व थर्ड को हल किया तो यहाँ से आपका डी का मान निकल आया, डी का मान समीकरण सेकेंड में रखा तो यहाँ से आपका ए का मान निकला, ए का मान निकल जाने के बाद ए व डी के मान समीकरण फर्स्ट में रखे तो एनवा पद हमारा क्या आ गया पी प्लस क्यू माइनस एन। अतः सिद्ध हुआ कि एनवा पद पी प्लस क्यू माइनस एन होगा। अब देखो इसके बाद सवाल नंबर 10 कह रहा है कि एक एपी का पीवा पद क्यू तथा क्यूआ पद आर, देखो लिखा है एक एपी का क्यूआ पद क्यू, अब क्यूआ तथा आरवा पद क्रमशः ए कामा बी कामा सी हो तो सिद्ध कीजिए कि, देखो सवाल बहुत बढ़िया, ये भी सवाल है बच्चे में सब पढ़ोगे, तो उसमें अब की बार क्या है तीन दिए हैं, तो तीन दिए हो जाए चार दिए उनको क्या मतलब आपको ए और डी के मान निकाले हैं, ए और डी के, देखो हिंट बता रहे हैं, ना लगा पाना तो बताएंगे जरूर नहीं, लेकिन पहले कोशिश करो ना लगा तो पूछो। देखो पहले देख क्या है, थोड़ा और दे रहे हैं, जैसे कह रहा है एपी का पीवा, तो आप बार बार नहीं लिखेंगे, एपी का क्या आ जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, तो कह रहा था पीवा पर क्या है ए, तो आप यहाँ ए लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या लिखे कैपिटल ए लिखे, क्योंकि क्या है हमने स्मॉल ए में दिया पहले से, तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू, कोई दिक्कत समीकरण फर्स्ट बन गई। इसके बाद कह रहा है पीवा पर कह रहा है क्यूआ पर तो क्या आ जाएगा ए क्यू बराबर ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, तो क्यूआ पर कह रहा है डी है तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करोगे तो ए और डी के मान आ जाएंगे, इसके मान आ जाएंगे, क्या डी का मान आएगा, रख देना। फिर कह रहा है कि आरवा को क्या लिखोगे, अच्छा ए आर, तो ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं इसमें होगी। समीकरण फर्स्ट सेकेंड को हल करोगे ए और डी के मान निकल आएंगे, और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए तो आराम से इसमें सिद्ध हो जाएगा, ना हो समझाना। देखो सवाल नंबर 10 के कितने पार्ट है, 2 पार्ट, सवाल नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 जितने हैं पहले नहीं लगाओ। देखो सभी सवाल आपको बता दिए जो क्या है गुणाभाग करना है। जैसे आपको क्या सवाल 17 कह रहा है किसी एपी के प्रथम 5 पदों के योग और उसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग इतना है, इस एपी के प्रथम 10 पदों का योग इतना है, जिसके प्रथम 20 पदों का योग क्या है, आपको समीकरण हल करना है। कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण एक एपी में है जिनका सार्वधातुक 10 है, तो चारों कोणों का मान क्या है। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होती हैं। कोई भी चतुर्भुज है कि भुजाएं कितनी होती हैं, 4। मान लीजिए ए बी सी डी, कोई जरूरी है कि चतुर्भुज है नहीं लंबा सारा है जैसा, ठीक।
चतुर्भुज भुजाएं कितनी होती है 4, ठीक। उसके बाद आपको मालूम होना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360। तो क्या लिखोगे, माना चतुर्भुज के चारों कोण तो कह रहा है, चारों कोण क्रमशः, अब मानना है एपी में, तो एपी मानना है, तो मैं बताया था एपी में चल जाता ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कितने हो गए, 4 कोण हो गए। तो क्या मान ले, ए प्लस बी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d है। बताओ अच्छा आपको सारवांतर कितना दिया है इसका, सारवांतर ने पहले कह दिया है 10 दिया है, सारवांतर d बराबर कितना दिया है 10। कोई दिक्कत, अब बताओ क्या लिखोगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का, चतुर्भुज के चारों कोणों का, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 312, 360 होता है। अब बताओ चतुर्भुज के चारों कोण हैं कौन, ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो क्या लिखोगे, ए प्लस बी, ए प्लस 2b और ए प्लस 3d बराबर कितना 360 है। अब बताओ ए का मान उसने दे दिया है कितना 10 अंक, सारवांतर कितना दिया 10 अंक, तो ए प्लस 10